में हम क्रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि परेशान होकर बूट्स में भाग रहा था और एक क्लिफ में आकर खड़ा हो जाता है। और हम उसका एक निर्जन जोन पाते हैं कि जब गॉड हमें सजा देने वाले होते हैं तब हमारी सारी विशेष पूरी होने लग जाती हैं। वो आगे अपने टाउन हॉर्लो के बारे में बताता है कि मेन के अंदर ही एक छोटा सा विलेज या फिर छोटा सा टाउन होता है। यहाँ पर रेड डेविल लॉटरी टिकट मिलती हैं। वहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है और अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए, जहाँ पर उसकी फैमिली अक्सर जाया करती थी। लेकिन 2003 के आसपास उसके मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद ग्रेग अपने फादर के साथ में रेगुलरली चर्च जाया करता था, बाइबल रीड किया करता। और तभी उसकी मुलाकात एक आदमी मिस्टर हैरिगन से होती है। मिस्टर हैरिगन असल में हार्लो के सबसे अमीर इंसान थे, कि सबसे अमीर थे और बिलियनर भी थे। वो ग्रीक के घर पे आते हैं और अपने घर आने के लिए इनवाइट करते हैं रीड करने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आंखें अब कमज़ोर हो गई थीं। इसके बदले में वो उसे काफ़ी डॉलर्स देने वाले थे। और ग्रीक भी अपने आप को घर के अंदर काफ़ी अकेला महसूस किया करता था अपनी माँ की डेथ के बाद में, और वो इसके लिए मान जाता है। मिस्टर हैरिगन के घर में जाकर बुक रीड्स करने लग जाता है और उसका पहला दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। वो अपने घर आता है तो उसको उसकी माँ की याद बहुत आती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसको डैड को उसकी याद और भी ज़्यादा आती होगी। और उसके डैड बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए थे और दुख में जी रहे थे। और आगे वो ये भी बोलता है कि उसको ये भी लगता था कि पहले मॉम की डेथ उसकी गलती है और वो उसे रोक सकता था। फिर अगले दिन जब वो मिस्टर हैरिगन के घर स्टोरी सुनाने जाता है तब पर वो नहीं थे और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वो एक क्लोजेट को खोलने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर हैरिगन वापस आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो उस क्लोजेट को कभी भी ना खोलें, इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा हिस्सा खो देता है, फिर अपने ज्ञान और अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में सोचकर मन ही मन में रोता रहता है। ये किसी तरीके का हॉरर ही है। खत्म होने के बाद ग्रीक ये पूछता है कि मिस्टर हैरिगन क्या पढ़ते रहते हैं। इस पर वो बोलते हैं कि वो फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर वो एक स्टोरी की समरी देखकर बताते हैं कि पैसा कभी भी अमीरी नहीं दिखाता, वो पावर दिखाता है। पर उसी स्टोरी के आगे वाले पार्ट में ग्रीक ये बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, यानी कि मेन कैरेक्टर में उसकी माँ बच सकती थी या फिर पैसा उसे बचा सकता था। खैर अगले दिन ग्रीक डॉक्टर हैरिजन के बारे में इंटरनेट में पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर हैरिजन एक ऑर्फन थे। उन्होंने शादी नहीं करी और जो बच्ची कुच्ची फैमिली भी थी उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और वो अपने अकेलेपन का गुस्सा दूसरों पर निकालते थे। न्यूज़ में ये भी खबर थी कि हॉरिजन की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने सुसाइड किया है। खैर अगले सीन में ग्रीक अपने घर पर होता है और लॉटरी टिकट को स्क्रैच करता है जो कि मिस्टर हैरिजन उसे दिया करते थे, और बोलते भी थे कि ये टिकट्स वो अपने दोस्तों को दिया करते थे। लॉटरी के अंदर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि एक को लॉटरी खेलता हुआ देखकर उसके माँ में परेशान होगी, जिस पर वो का मतलब पूछता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मरने के बाद लोगों को इस दुनिया के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। मिस्टर हैरिगन के घर जा जाकर बुक पढ़ पढ़कर हैरी को 5 साल हो गए थे। के बारे में ये बोलता है कि उसे बचपन में बुक्स पढ़ पसंद नहीं आया करती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है जब दर्द में तड़पने वाले इंसान को मौत दी जा सकती है तो उससे तड़पने वाले इंसान को भी मौत दी जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर एक बीमारी वाला दर्द है और दूसरा दर्द जो कि फीलिंग्स की वजह से होता है। यहाँ पर जो क्रीक था वो मिस्टर हैरिगन का एक अच्छा दोस्त हो गया था। अगले सीन में क्रेक हाई स्कूल जाता है और लोग के अंदर हाई स्कूल नहीं था तो और उसके दोस्त पास वाले टाउन में हाई स्कूल में जाया करते थे। यहाँ पर एक सीनियर यू बोर्ड उन लोगों को स्कूल दिखाता है, स्कूल के बारे में बताता है कि क्या करना है और नहीं। इस साथ स्कूल के अंदर रैगिंग काफ़ी होती है और कैफेटेरिया के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर पॉपुलर बच्चे आया करते थे। मोटोरोला फ़ोन ग्रुप का अलग ही पार्ट था, सैमसंग का अलग, और आईफोन जो कि रिसेंटली हुआ था उनका अलग था। बच्चे बहुत ही अमीर और पॉपुलर हुआ करते हैं, यानी कि फ़ोन के बेसिस पर यहाँ पर ग्रुप्स बटे हुए थे। स्कूल में पुली नाम के एक बच्चा ग्रीक को परेशान करता है, उसे शू पॉलिश करने का बोलता है, लेकिन तभी वहाँ की टीचर मिस हार्ड आकर वहाँ से उनसे बात करती है। यहाँ पर ग्रीक कैनी को सजा मिलने से बचा लेता है। कैनी यहाँ पर और चिढ़ जाता है और उसको धमकी देता है, ये अच्छा है कि उसने आपको बचाया और आप उसे ही धमकी दे रहे हो। फिर घर आकर ग्रीक अपने फादर से फ़ोन की डिमांड करता है। वो बोलते हैं कि उसे अभी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सबके डैड हमें बचपन में बोल चुके हैं। अगले सीन में वो मिस्टर हैरिगन के साथ में होता है और उससे बात करते हुए ये पूछता है कि किया होगा, उन्होंने कैसे उसका जवाब दिया था, जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा ही कठोरता से जवाब दिया है। क्रिसमस आ जाता है। ग्रेग को मिस्टर हॉरिजन लॉटरी टिकट देते हैं कि अंदर उसे $3000 की लॉटरी लग जाती है और उसके डैड उसे आईफोन गिफ्ट करते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है।
उस फ़ोन से सबसे पहले वो कॉल मिस्टर हॉरिगन को करता है। कुछ ही दिनों में उसके फ्रेंड्स ने भी फ़ोन ले लिया था और स्कूल के सभी बच्चे अब फ़ोन में ही बिजी रहा करते थे। खैर अगले सीन में वो अपने फादर से लॉटरी के पैसों के बारे में बात करता है, जिससे उसके डैड कहते हैं कि वो कॉलेज फंड में जाएंगे, पर ग्रिग कहता है कि वो उनमें से कुछ पैसों को यूज़ करना चाहता है। अब अगले दिन वो उन पैसों से एक आईफोन खरीदता है मिस्टर हॉरिगन के लिए, उन्हें गिफ्ट करता है, लेकिन वो उसे लेने से के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके घर पे पहले रेडियो टीवी भी नहीं था, कि उनसे उनका टाइम वेस्ट होता था। अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो मिस्टर हैरिगन से सीखें। लेकिन फिर भी ग्रेग उनको फ़ोन के बारे में बताता है। में स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन लाइव आती है, दुनिया भर की न्यूज़ भी तुरंत मिल जाती है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर एक दिन बाद आ पाती हैं। साथ ही साथ हम इससे किसी और को भी कॉल कर सकते हैं और मिस्टर हैरिगन फ़ोन रखने के लिए मान जाते हैं। अब डेली ग्रेग उनको थोड़ा थोड़ा फ़ोन चलाना सिखाता है और उनका नंबर भी सेव करता है, टोन भी सेट करता है और भी काफ़ी चीज़ें। फिर मिस्टर हैरिगन उसे कहते हैं कि फ़ोन से जानकारी फ्री में ही मिल जाती हैं और उनके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। उसमें एक न्यूज़ आती है पर उसमें ऐड नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि बिना ऐड के वो सर्वाइव कैसे करेंगे। पर ग्रेग कहता है कि ये बिल्कुल एक फ्री गेम की तरह है। मिस्टर हैरिगन कहते हैं कि ये फ़ोन उनको जानता है, उनके सर्च सजेशन हमेशा उनके ही हिसाब से आती हैं और जब ये फ्री का डोज ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। जब इस चीज़ को लोग झूठ फैलाने के लिए करेंगे तब क्या होगा। इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, नहीं जर्नलिस्ट, ना ही पॉलिटिशियन, नहीं कोई और। ग्रेग ये बोलता है कि उस दिन हैरिसन ने पूरा फ्यूचर बता दिया था फोन्स का। इंटरनेट, फेक न्यूज़, पॉलिटिक्स, गेम्स है। फिर अगले सीन में ग्रेग स्कूल में होता है, यहाँ पर कैनी उसे फिर से परेशान करने लग जाता है। मिस्टर हैरिगन के घर पर बात करते हुए वो उनसे पूछता है कि वो इसी विलेज में रहने के लिए क्यों आए थे। से वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर शहर में रहने के बाद वो अकेला रहना चाहते थे, इसी जगह पर जहाँ पर उनसे कोई भी सवाल ना पूछे। वो ग्रेग से पूछते हैं कि वो आगे क्या करना चाहता है स्कूल के बाद में, जिसमें ग्रेग कहता है कि एक मूवी राइटर बनना चाहता है और एक बड़े शहर जाना चाहेगा। जिस पर वो बोलते हैं कि ग्रेग को शहर में और उसके काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलें मिलेंगी, दुश्मन भी मिलेंगे, लेकिन आज वो वादा करे कि वो आने वाले अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा देगा। ग्रेग ऐसा ही वादा करता है। अपने घर आकर ग्रेग सोचता है कि मिस्टर हैरिसन के ड्रॉअर में लॉटरी टिकट्स भरी हुई हैं, मतलब कि उनके बहुत ही कम दोस्त हैं भी या नहीं उनको नहीं पता। साथ ही साथ डरावने और रोमांचक दोनों ही वो लगते हैं, लेकिन ग्रेग उसका दोस्त है, ऐसा ही उन्होंने कहा था और इस चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा खुशी है। अगले दिन जब वो मिस्टर हैरिगन के घर पर जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उनके फ़ोन के अंदर ओपन कॉन्टैक्ट ग्रेग का ही होता है, जिसके अंदर उसे कॉल करना चाहते थे आखिरी समय में। ग्रेग इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि इतने सालों में मिस्टर हैरिगन के साथ उसके साथ रिश्ता बन गया था, उसको काफ़ी अच्छा लगता था उनके पास में आना। यहाँ पर वो उनका फ़ोन भी अपने साथ में ले आता है। अगले सीन में मिस्टर हैरिगन का फ्यूनरल किया जाता है और वो उनकी पॉकेट में उसका फ़ोन डाल देता है। फ्यूनरल के बाद मिस्टर हैरिगन का मैनेजर को उनका एक लेटर देता है। ये लिखा था कि ग्रेग के पर $8 लाख ट्रस्ट में डाल दिए हैं, पर उनके मैनेजर और ग्रेग के फादर मैनेज करेंगे। इन पैसों से उसकी पूरी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएट करियर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पैसे उसके लिए बचे रहेंगे। ग्रेग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर हैरिगन का लास्ट मैसेज उसके लिए ये था कि वो उन दोनों की आफ्टरनून को मिस करेंगे। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं थी, ये था कि यही आखिरी मैसेज उन्होंने ग्रेग को किया था की डेथ के बाद, और ये चीज़ ग्रेग को काफ़ी अजीब लगती है। घर आकर वो मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है, जो कि उठने वाला तो नहीं था। वो उनके लिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है। वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। वो उन पैसों को वापस देने के लिए भी तैयार है, पर मिस्टर हैरिगन वापस आ सके तो। वो सो जाता है और सुबह जागता है तो फ़ोन पर मैसेज आया हुआ होता है। मैसेज पर बहुत ही अजीब से अल्फ़ाबेट्स कि CCC और A, और मिस्टर हैरिगन के फ़ोन से ही ये मैसेज किए गए थे। इसे ग्रेग अपने डैड को दिखाता है, कहता है कि मिस्टर हैरिगन अभी जिंदा हैं, लोगों ने उन्हें जिंदा ही वेरी कर दिया है और उन्हें जल्दी जाकर उनको बाहर निकालना होगा। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मिस्टर हैरिगन का फ़ोन किसी और ने ले लिया होगा, फिर हैक किया होगा। उनकी डेथ के बाद उनकी ऑटोप्सी हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि वो हार्ट प्रॉब्लम से मारे गए थे और ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो अभी भी जिंदा होंगे। ग्रेग इस लॉस को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर ले। खैर वो भागकर अब ग्रेग की यार्ड जाता है, कि ग्रेग पे कान लगाकर सुनने लग जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि मिस्टर हैरिगन का फ़ोन अभी भी ऑन था। अब वो उनके घर पर जाता है जहाँ पर उनकी सबसे पुरानी मेट मिलती है। अब वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। यहाँ पर मेट ये बताती है कि वो ग्रीक को पसंद करते थे, वो हमेशा उनके गुड लाइट में ही रहा है।
का वो रीज़न पूछता है। उससे वो बताती है कि उनका एक नौकर था जिसको उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और फिर उसके साथ क्या हुआ ये ग्रेग ना ही जाने तो अच्छा होगा। ये चीज़ मिस्टर हैरिगन ने पहले भी कही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं। अगले सीन में ग्रेग स्कूल जाता है और उसे लगने लग जाता है कि मिस्टर हैरिगन का फ़ोन हैक ही हुआ होगा और सब कुछ ठीक है। दिन अच्छे से चलता रहता है, लेकिन एक दिन केनी को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो स्कूल में नशे वाली चीज़ें बेचा करता था। तो उसे लगा कि इसकी कंप्लेन ग्रेग ने करी होगी, तो उसने स्कूल फंक्शन के दिन ग्रेग को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा था और फिर वहाँ से चला गया। मिस हार्ट को जब ये बात पता चलती है तब उन्होंने ग्रेग को संभाला, लेकिन क्रेग ने कंप्लेन करने से मना कर दिया कि इससे केनी जेल भी जा सकता था। शायद से ग्रेग के अच्छेपन की वजह से ही मिस्टर हैरिगन ने उसके लिए $8 लाख छोड़ दिए थे। ग्रेग उनसे बात करते हुए उनकी स्मेल के बारे में तारीफ़ करता है, पर वो बताती है ये बहुत बेस्ट शॉप है कि यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ वो अपने बारे में बताती है कि बोस्टन की रहने वाली हैं और यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कहानी के अंदर करा गया है कि जो इसकी ओरिजिनल बुक है उसके अंदर एक परफ्यूम होता है, इसकी तारीफ़ वो करता है। इससे हमें लगता है कि वो मिस हार्ट को पसंद करता है। खैर ग्रेग अपने घर पर होता है। खैर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो इसके बारे में किसी से बात करना नहीं चाहता था और वो हर चीज़ मिस्टर हैरिगन के साथ में ही डिस्कस किया करता था। अब वो तो यहाँ पर रहे नहीं और अब वो अपने मन को हल्का करने के लिए उनके फ़ोन की वॉइस में ये सब बातें बोल देता है। बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। खैर अगले दिन वो जागता है तो केनी के डेथ की खबर मिलती है और वो परेशान हो गया था। स्कूल के अंदर इंफॉर्मेशन आती है कि केनी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और ग्रेग अब काफ़ी परेशान लगने लग गया था। मिस हार्ट उसे पूछती है कि वो क्यों परेशान है, पर वो पूछता है कि क्या वो स्पिरिट्स को सच मानती हैं, पर वो कहती हैं कि वो इनको सच नहीं मानती, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर कहती थी कि स्क्रिप्ट से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी स्पिरिट्स अच्छी नहीं होती। ग्रेग उस नौकर के पास जाता है जिसको मिस्टर हैरिगन ने नौकरी से निकाल दिया था। इसमें पता चलता है कि उसको काम से निकालने के बाद मिस्टर हैरिगन उसके करियर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया और उसे कहीं भी काम नहीं मिला। आखिरी बार उन्होंने अपने बीवी और बच्चे के बारे में ना सोचकर सुसाइड कर लिया। ग्रेग को ये सब पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अब वो रात में मिस्टर हैरिगन को कॉल करके बोलता है कि अगर उसके आसपास वो हैं तो उसकी बॉल नॉक करें, लेकिन के नंबर से उसे कॉल आने लग जाता है। टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जिससे वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है और डरने लग जाता है, यानी कि एक मरे हुए इंसान के फ़ोन से कॉल और मैसेज आ रहे हैं तो ये बात सच है कि किसी की भी फट जाएगी। फिर अगले दिन वो चर्च आता है और प्रीस्ट से इसके बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि मिस्टर हैरिगन का फ़ोन हैक ही हुआ होगा। केनी की जान भी ऐसी ही गई हुई होगी क्योंकि नशे की हालत में अपने घर के सेकंड फ्लोर से बाहर निकलने की सोच रहा था, फिर मारा गया। इन फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसके मुंह में शू पॉलिश भरी हुई होती है, इससे वो ग्रेग को परेशान किया करता था। मरते टाइम वो सेम उसी पोजीशन में था जिसके अंदर ग्रेग को पीट कर छोड़ दिया था, जिस पर हम ये तो समझ जाते हैं कि मिस्टर हैरिगन की स्पिरिट ने उसे सजा दी है। ग्रेग अब अपने लिए नया फ़ोन ले लेता है और अपने पुराने फ़ोन को एक डब्बे में बंद करके रख देता है। अब उसे कोई भी मैसेज या फ़ोन नहीं आते और उसने नए फ़ोन में मिस्टर हैरिगन का नंबर भी सेव नहीं किया था। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है। अब वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शहर में हो जाता है और आते टाइम उसके डैड इमोशनल थे और उसे उसकी माँ की भी स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी उसके डैड का फ़ोन आ जाता है। मिस हार्ट की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ग्रेग वापस हार्लो आता है जिससे उसे पता चलता है कि हार्ट अपने एंगेजमेंट के बाद घूमने गई थी। रास्ते में एक अमीर बिगड़े हुए लड़के ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे मिस हार्ट तो ऑन द स्पॉट मारी गई और उनके होने वाले हस्बैंड अभी भी हॉस्पिटल के अंदर में हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। और तभी ग्रेग अपना पुराना फ़ोन निकालता है और मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है, वो भी एक ही चीज़ कहने के लिए कि मोटमैन मारा जाए क्योंकि मिस्टर ने उसके साथ गलत किया क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। एक ने मिस्टर हॉरिजन से विश तो मांग ली थी लेकिन उसे रिग्रेट होने लग जाता है और बाद में उसे टीन के मौत के बारे में खबर आ जाती है और वो सुधार घर में कुछ पैसे देकर अंदर चला जाता है क्योंकि उसे जानना था कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था। उसने पता किया तो जानकारी ये मिली कि टीन ने सुसाइड किया हुआ था अपना दम घोटकर। उसने शैम्पू पीकर आधा सोप अपने गले में निगल लिया था।
की वजह से वो उसके गले में फंस गया और वो सोप कोई और नहीं बल्कि द बूथवे सोप था, जो कि मिस हार्ट का फेवरेट था। यानी कि ये काम भी मिस्टर हैरिगन ने किया था। और ये बात जानकर ग्रीक को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो समझ जाता है कि वो ये गलत कर रहा है। अगले सीन में वो मिस्टर हैरिगन के घर में जाता है और उनके सीक्रेट क्लोजेट को ओपन करके देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर बचपन में ही चल बसी थी, ग्रेग की माँ की ही तरह, और वो भी बचपन से ही अकेले ही थे जैसे ही ग्रेग था, इसलिए उन्होंने उसे ही चुना था। वो लोग कई मामलों में एक जैसे ही थे और वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती भी शायद इसी वजह से थी। मिस्टर हैरिगन उसे इसीलिए ही पसंद किया करते थे। खैर अगले सीन में ग्रीक उनके ग्रे की यार्ड में जाता है कि मिस्टर हैरिगन के ग्रे के पास में। वो बोलता है कि वो उनके आखिरी मैसेज का मतलब समझ गया है। में वो समझ जाता है कि वो बोलते हैं कि ग्रेक रुक जाओ, इस दुनिया से जाने दो या फिर खुद को हर्ट ना करो। वो बोलता है कि मिस्टर हैरिगन अब खुश रहें और वो अपनी मदर के ग्रिप पर भी जाता है, जहाँ पर वो कभी भी नहीं जाया करता था। वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी, जहाँ पर वो रहें, खुश रहें। फाइनली लास्ट में ग्रेग अपने फ़ोन को पानी में फेंक देता है और कहता है कि उसे इस दुनिया से काफ़ी ऊब हो गई है और 21 सेंचुरी में इंसान फ़ोन के अंदर से ही जुड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छा रिश्ता नहीं है। उसकी ये रिक्वेस्ट है कि जब वो मरे पॉकेट्स बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। इसी के साथ में ये मूवी ख़त्म हो जाती है।